विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है विद्याज्ञान स्कूल की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना। हमने क्या है इसी को देखते हुए हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, जिसमें यदि क्या है आपने पीछे के चैप्टरों को क्या है मतलब पूरा नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है, तो क्या है चैनल पेज पर जाके क्या है देख सकते हैं। ठीक है ना। और मैं क्या है डिस्क्रिप्शन में क्या है वीडियो के नीचे क्या है लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और हमारा जो कल हमने जो चैप्टर पूरा किया था, जो फिनिश किया था, वो हमारा जो चैप्टर था वो था एवरेज यानी कि औसत। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ठीक है ना। आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है हमारा प्रतिशत यानी कि क्या है हमारा परसेंटेज वाला क्या है हमारा चैप्टर है। इससे पहले क्या है हमने कल औसत का क्या है चैप्टर पूरा किया था। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन हमने क्या है 4-5 टाइप के क्वेश्चन होती हैं औसत के, हमने क्या है सभी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना। जैसे ही हमारी क्या है चैप्टर वाइज सीरीज मतलब क्या है पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद क्या है हम जो सीरीज लेकर आएंगे वो क्या है क्रॉस सीरीज लेकर आएंगे, उसमें क्या है सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आपको मिला करेंगे। ठीक है ना। और यदि क्या है ज़्यादा मतलब साथ के साथ यदि रिवीजन इस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है, कि क्रॉस सीरीज के साथ रिवीजन करना चाहते हो, तो क्या है नवोदय विद्यालय की भी हम क्या है तैयारी इसी चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें क्या रहते हैं जो सवाल रहते हैं वो क्या है क्रॉस सीरीज के यानी कि मिक्स सवाल रहते हैं सभी। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्या है उनको भी आप देख लिया करें। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए जो मिलने वाला है वो इसमें मिलने वाला है मैथ और प्लस में साइंस। ठीक है ना। क्योंकि हम हर सब्जेक्ट की क्या है इसमें तैयारी करा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या मिलेगा आज मैथ प्लस साइंस। ठीक है ना। हम क्या है मैथ तो डेली लेके ही आते हैं चैप्टर वाइज, और साथ में क्या है अदर सब्जेक्ट लेकर आते हैं मैथ के साथ में, या साइंस लेकर आए हैं या जी के जी एस लेकर आए हैं। ठीक है ना। या फिर क्या है क्या कहते हैं रीजनिंग वाला यानी कि एप्टीट्यूड वाला जो क्या है हम पोर्सन लेकर आए। ठीक है ना। तो इस तरीके का पोर्सन लेकर आते हैं, लेकिन क्या है मैथ डेली लेकर आते हैं। ठीक है ना। आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि क्या है कल की लैब मैथ के साथ क्या लेना मतलब क्या है देखना चाहते हो। ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हो, तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। मैथ तो रहेगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं, यानी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कक्षा 5 में 40 विद्यार्थी हैं, इन 40 विद्यार्थियों में से क्या है 18 लड़कियां हैं, तो बताओ कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है। ठीक है ना। कक्षा में हमें क्या बताना है प्रतिशत संख्या बताना है। ठीक है ना। हमेशा देखो समझ लो परसेंट मतलब क्या है प्रतिशत या परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है यानी क्या है प्रत्येक में क्या है प्रत्येक नंबर में 100। ठीक है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है 100। प्रत्येक चीज़ क्या है यहाँ पे 100 में क्या है या 100 में यानी कि क्या है ये देखा जाता है। ठीक है ना। तो देखो बोल रहा है कक्षा 5 में 40 विद्यार्थी हैं, 40 में से क्या है 18 लड़कियां हैं, तो बताओ कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत संख्या क्या है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम, जो नंबर दे रखा होता है हमारा यानी कि लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो उनका प्रतिशत क्या रखोगे ऊपर रखोगे। ठीक है ना। और बटे में क्या है परसेंट बनाते हैं तो गुणा में 100। ठीक है। परसेंट बनाते हैं गुणा में 100 और अपॉन में टोटल विद्यार्थी है टोटल चीज। ठीक है ना। टोटल कितना दे रखा हमारा 40। अब इसे सॉल्व कर लो। तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या है हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4 और इसे काटोगे 2 नम 18। ठीक है। और 2 से काटोगे 10 के लिए तो 2 पंजे 10, तो क्या बचा एक 9 बचा और एक 5 बचा। 9 और 5 की गुणा कर लो। जब 9 और 5 की गुणा करोगे तो 9 पंजे 45 यानी कि क्या है 45% क्या है इसमें लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा 45 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये बोल रहा है किसी मेडिकल छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है ना। कोई क्या है मेडिकल स्टूडेंट है, उसको क्या है पास होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए क्या है 40% अंक की क्या है 14% अंक की क्या है उसे प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 40%। यदि उसको 40 अंक प्राप्त हुए हों, कितने 40 अंक प्राप्त हुए हैं तथा वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना हमें पूर्णांक ज्ञात करना, यानी परीक्षा कितने नंबर की टोटल थी। ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। हमने मान लिया कि उसका जो टोटल है यानी कि क्या है टोटल पूर्णांक है वो मान लिया x नंबर का है। हमने क्या मान लिया x नंबर का है। अब उस x नंबर में से क्या है उसने 40% प्राप्त कर लिए। कितने प्राप्त कर लिए नहीं, एक सेकंड रुको, थोड़ा गलत हो गया। यानी क्या है उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक क्या है उसे प्राप्त करने आवश्यक हैं। ठीक है ना। यदि उसको क्या है 40 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एक्स में कितने अंक प्राप्त हुए 40 अंक प्राप्त हुए हैं, तो वह 20 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया।
कितना हो गया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि देखो पहले तो हम देखेंगे कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हमने मान लिया कितना टोटल अंक कितने हैं, x हैं। अब इसमें क्या है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बराबर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो। दूसरी शर्त में बोल रहा है कि उसे 40 अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 40। अब जैसे ही उसे 40 प्राप्त हुए तो उसे 20 अंकों से क्या है, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना। तो यदि उसे 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, कितना, 40% बन जाते उसकी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 क्या है और ऐड कर देंगे, यानी कि 20 और जोड़ देंगे। अब इसे पास कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, उसे पास कर दिया 20 नंबर। और देखो, और ये भी क्या है, बिल्कुल पास ही है। अब दोनों कंडीशन आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसे सॉल्व कर लो, x गुणा 40% हटाओगे तो बटे में 100। ठीक है, बराबर ये क्या है, 40 और 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखो अब सॉल्व करते हैं इसके लिए। 0 से ये क्या है, 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे तो इधर काट देते हैं, 4 से काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, यानी 15 चौक 60। अब क्या बचा, 15 बचा और 10 बचा, इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी तो 15 ढाई 150, 15 ढाई 150। तो जो पूर्णांक था वो कितने का था, 150 नंबर का था। वो जो पूर्णांक था वो कितने नंबर का था, 150 नंबर का था। ठीक है ना। तो इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको क्या है, क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे प्रतिशत के। ठीक है ना, पूरी परसेंट क्या है, शॉर्ट तरीके से कराई जाएगी। ठीक है ना। बस चैनल को क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, जो यूट्यूब से क्या है, जो हमारा पता नहीं चलता कि वीडियो पढ़ी या ना पढ़ी, तो इसलिए क्या है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करने के बाद क्या है, उसे बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो। ठीक है, उसे प्रेस करने के बाद क्या है, आपको तुरंत क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये देखो, तो हमारा जो आंसर बनेगा 150, पूर्णांक कितने का था हमारा, 150 नंबर का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 750 है। एक विद्यालय है, उस विद्यालय में छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 750 है। ठीक है ना, 750। उनमें से 60% यानी 60% छात्रों ने सिनेमा का शो देखा। केवल 750 में से केवल 60% छात्रों ने ही क्या है, सिनेमा का शो देखा है। बताओ कितने छात्रों ने सिनेमा का शो नहीं देखा। ठीक है ना, इसमें ये हमें बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है आपके लिए, इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए मैं बताऊं। देखो सबसे पहले दे रखा है हमारे 750, कितना दे रखा है, 750। टोटल छात्र कितने हैं, 750। अब इसमें से उसने 60% ने तो क्या है, देखा है। 100 क्या है, कितने लोगों ने देखा, कितने छात्रों ने, 60%। हमेशा मैंने बताया 100% होता है वो हमेशा 100 में होता है। ठीक है ना। तो 60% छात्रों ने जो 100 देखा है, लेकिन क्या है, जब 60 ने देखा है तो 40 ने नहीं देखा है। मैंने बता दिया 100 होता है हमेशा टोटल, 40 ने नहीं देखा है। तो 40% छात्रों ने नहीं देखा। तो वो यही पूछ रहा है कितने ने नहीं देखा, तो कितने नहीं देखा, 40% ने। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, क्या बचा, 75 बचा और 4 बचा। इनकी गुणा कर लो, 4 से गुणा करोगे 75 में तो 4 पंजे 20 का 100 पर हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी क्या है, 300 छात्रों ने क्या है, 100 नहीं देखा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 300। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी क्या है शेयर जरूर करते हैं। ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत से क्या है आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना। आपके लिए क्या है, वो क्वेश्चन को पहले टाइप कराना पड़ता है, क्वेश्चन को पहले क्या है देखना पड़ता है कौन से क्वेश्चन आपके क्या है पेपर के हिसाब से सही है नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही डायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रख देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से क्या है पेपर क्वेश्चनों को देखकर उसी, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फौज के 6% आदमी लड़ाई में मारे गए। यानी कि एक फौज थी, उसमें तो क्या है 6% क्या है आदमी लड़ाई में मारे गए। ठीक है, मर गए, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है फिर भी 282 आदमी अभी हैं। अभी शेष कितने हैं, 282 आदमी अभी हैं। तो बताओ लड़ाई में कितने आदमी मारे गए। ठीक है ना, हमें बताना है लड़ाई में कितने आदमी मारे गए। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देख लें कि टोटल आदमी थे कितने। ठीक है ना, सबसे पहले ये देख लें हम टोटल आदमी थे कितने। ठीक है ना। तो देखो 6% आदमी क्या है लड़ाई में मारे गए और 282 आदमी अभी शेष हैं। लेकिन यहाँ पे तो मारे हुए हैं और यहाँ पे शेष वाले हैं, तो यहाँ पे अभी हम शेष वाले निकाल लो पहले। ठीक है ना। जब 6% मारे गए, 100 में से 6% मारे गए तो कितने बचे, 94। कितने बचे, 94% बचे। हमने मान लिया एक्स थे, एक्स के क्या है 94% बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, 94%। और इधर नंबरों में कितने बचे हुए, 282।
ठीक है ना। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे काटते हैं हम, 2 से काट लो इसके लिए। 2 से काटोगे 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। इधर भी 2 से काट लो इसके लिए, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ठीक है ना। अब 47 से 141 को भाग करोगे, ठीक है ना, तो 3 बार जाएंगे। कितने बार जाएंगे, 3। देखो 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 47 3 114, ठीक है ना। आया। अब क्या बचा, 3 बचा इधर और 100 बचा इधर। इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे एक तरफ ही होगी, तिरछी गुणा हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की 3 में गुणा करोगे तो कितना, 300। यानी कि टोटल जो व्यक्ति थे, टोटल जो फौजी थे वो कितने थे, 300 थे। कितने थे, 300। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कितने आदमी, मतलब कितने व्यक्ति थे, ठीक है ना। वो ये पूछ रहा है कितने मारे गए, ठीक है ना। तो हम 300 में से 6% मारे गए। कितने मारे गए, 300 में से 6%। तो परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लगाओगे, ठीक है ना। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी 18 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 लोग क्या है, मारे गए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनेगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, ठीक है ना। 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अब क्या है, इस ड्रम में, यहाँ पे ड्रम लिखा हुआ है, ठीक है ना, बर्बाद हो गया। ड्रम में अब कितना तेल बचा है, ड्रम में अब कितना तेल बचा है। तो देखो कैसे करना है। देखो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, फ्री में इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इतना तो कोई मतलब क्या है, पैसे लेके भी क्या है, मतलब कोचिंग कराएगा तब भी मतलब इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाएगा आपके लिए। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है ना। और क्या है, जितने बच्चे देखते हैं उतने क्या है, इसमें इतने लाइक नहीं दिखते, ठीक है ना। तो क्या है, जितने बच्चे देखते हैं उतने क्या है, प्रत्येक बच्चा क्या है लाइक करके जाया कर। आपको कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बस ये है कि मतलब इतना हो जाता है कि अब जो लाइक करने से केवल इतना हो जाता है कि वीडियो ऊपर दिखने लगती है, ठीक है ना, जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको मिल जाती है। बस इतना होता है और कुछ नहीं, ये सब फायदा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक जरूर, जितने भी बच्चे देखा करें तो उतने ही क्या है, आज देखते हैं जितने बच्चे देखोगे उतने लाइक जरूर होने चाहिए, ठीक है ना। जितने बच्चे आप देखोगे उतने लाइक जरूर होते हैं, जितने व्यूज दिख रहे हैं उतने ही क्या है लाइक होने चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं आज के लिए। तो देखो ये बोल रहा है, एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अब ड्रम में अब कितना तेल बचा। तो देखो बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, ठीक है, 250 लीटर तेल था, 5% तेल क्या है रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अब इसमें कितना तेल बचा। तो देखो 100, मैंने बता दी 100 में मानेंगे हमेशा। अब 5%, 100 में से 5% बर्बाद हो गया तो कितना बचा, 95 तो बचा। कितना बचा, 95, ठीक है ना। यानी देखिए 95% बचा, ठीक है ना। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या लगा दोगे, 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। ये आया। ऊपर तो बचा 5 और 95, तो इन दोनों की गुणा कर लो। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 नम 45 और 2 47, और बटे में क्या बचा, 2। यानी ऊपर बन गया 475 और बटे में 2। दोबारा से ऊपर से दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम है। ऊपर तो बना था हमारा 475 और बटे में क्या बचता था, 2। इससे भाग कर दो 4 इसके लिए, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 3 6, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, ठीक है ना। 2 पंजे 10, यानी कि 337.5 लीटर क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग ना करने से बेहतर हमने क्या है कितने अच्छे तरीके से क्या है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मान लें एक कक्षा में एक दिन 85% विद्यार्थी क्या है उपस्थित थे। यदि उस दिन केवल 34 विद्यार्थी उपस्थित थे तो कितने विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित थे, ठीक है। देखते हैं। देखो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि जो कक्षा में एक दिन 85% विद्यार्थी उपस्थित थे, कितने थे, 85%। यदि उस दिन केवल 34 विद्यार्थी ही उपस्थित थे, परसेंट में तो 85% उपस्थित थे और नंबर में कितने थे, 34 क्या है उपस्थित थे। तो उपस्थित कितने नहीं थे ये देखना है हमारे। तो करते हैं हम सॉल्व। देखो हमने मान ली उस कक्षा में टोटल x विद्यार्थी थे, कितने थे, x विद्यार्थी। अब इनमें से क्या है 85% क्या है उपस्थित थे,
ठीक है ना। और नंबरों में देखा जाए तो 34 थे, परसेंट में देखा जाए तो 85% थे, और नंबरों में देखा जाए तो 34 थे। बात तो एक ही है, परसेंट में देख लो या मतलब क्या नंबरों में देख लो, ठीक है, रहेंगे तो बराबर ही। तो क्या है, सॉल्व करते हैं। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। अब इसे काटते हैं हम, 5 से काट लो पहले से, 5 से काटोगे तो 5 1 कम 5, 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 35, ठीक है। 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, ये आया। 17 से क्या है, इधर 34 को डिवाइड कर दो, 17 दूनी 34, ठीक है। अब 20 की और 2 की तिरछी गुणा कर दोगे तो 20 दूनी 40, यानी कि क्या है, 20 दूनी कितना आ गया हमारा, 40। तो 40 उसमें क्या है, कक्षा में हमारे विद्यार्थी निकल आए कि उसमें जो विद्यार्थी थे टोटल वो कितने थे, 40 थे। टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या थी कक्षा में वो कितनी थी, 40, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, वो ये पूछ रहा है अनुपस्थित कितने थे, ठीक है ना। तो 85% उपस्थित थे, ठीक है ना, 85% में पूछ रहा है। देख लेते हैं आंसर, परसेंट पूछ रहा है नहीं, केवल नंबरों में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, 40 क्या है, टोटल कितने थे, 40 में क्या है, 34 क्या है उपस्थित थे, तो कितने उपस्थित नहीं थे, तो 40 में से 34 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। यानी 40 में से 34 माइनस करो कितना हो जाएगा, 6। यानी 6 विद्यार्थी क्या है उपस्थित नहीं थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें प्रतिशत में भी पूछ सकता था वो, ठीक है ना, तो प्रतिशत भी ज्ञात कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक मजदूर 20 रुपये प्रतिदिन कमाता है, यानी एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है, वो 20 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। और प्रतिदिन आमदनी का 80% खर्च कर देता है, 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। वर्ष 1985 में कितना बचाएगा, ठीक है, करते हैं सॉल्व। देखो, इसका कहने का मतलब है कि 20 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है, कितने कमा रहा है, 20 रुपये कितने दिन, मतलब क्या 20 रुपये प्रतिदिन कमाता है, ठीक है ना। कितने कमा रहा है, 20 रुपये। अब उसमें 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो हमें खर्च से मतलब थोड़ी है, वो आंसर में ये पूछ रहा है बचाता कितना है, ठीक है ना। तो हम तो बचाने से मतलब, जब 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 20% बचाता है। कितना बचाता है, 20%, ठीक है ना, 20% बचाता है। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 दूनी कितना हो गया, 4। यानी कि एक महीने में वो, एक दिन में वो 4 रुपये क्या है बचा लेता है। एक दिन में कितने रुपए बचा लेता है वो, 4 दिन में 4 रुपये, सॉरी, एक दिन में 4 रुपये क्या है वो बचा लेता है। जब 4 रुपये एक दिन में बचा रहा है तो वो वर्ष 1985 में कितने रुपए बचाएगा, तो 1985 में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं हमारे, ठीक है ना। कितने दिन होते हैं, 365। तो एक दिन में 4 रुपये, तो 365 दिन में बनाने के लिए क्या है, गुणा कर देंगे हम 4 से इसकी। तो करते हैं 4 की 365 से गुणा, तो 4 पंजे 20, 4 6 24 और 2 26, ठीक है ना, और 4 3 12, 12 और 2 14, यानी कि 1460 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक वर्ष में वो 1460 रुपये बचा लेगा, ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऑप्शन भी क्या है इस तरीके से ऊपर नीचे रखता हूँ, जैसे कि विद्यागान में आते हैं, ठीक है। जो विद्यागान वाले होते हैं वो पैटर्न किस तरीके से फॉलो करते हैं, वो डायरेक्ट ABCD फॉलो नहीं करते हैं, ए इधर रख दिए, बी आगे रख दिए, सी आगे रख दिए, इस तरीके से फॉलो करते हैं वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक अयस्क में 15% तांबा है। एक अयस्क में क्या है, 15% तांबा है। 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। अयस्क जानते हो किसे कहते हैं, ये क्या है, हमारा साइंस की भाषा का शब्द है। अयस्क का मतलब होता है जो हमारे लिए क्या है, जो खान खदाना वगैरह होती हैं, जिसमें क्या है अशुद्ध रूप में हमारे लिए जो धातु प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, धातु में प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अयस्क। यानी जिनसे क्या है, जिन चीज़ों से क्या है हम क्या है धातु शुद्धिकरण के पश्चात निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अयस्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं हम इसे। तो 15% ये बोला है अयस्क में, एक अयस्क में 15% तांबा है। 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। तो देखो इसमें कितना परसेंट तांबा है, 15%। एक अयस्क में केवल क्या है, 15% तांबा है, ठीक है ना। नॉर्मल कितना तांबा है, 15%। अब 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है, मान लिया कितना करना है, 72। तो करते हैं इसे सॉल्व, 72 गुणा, ठीक है ना, 100/15, ठीक है ना। सॉल्व कर लो इसे, 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो क्या बचा, ऊपर 20 बचा और 24 बचा, गुणा कर लो, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और एक जीरो, यानी 480। कितनी जरूरत है, 480 किलो की। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन।
नमा क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़के को 20 रुपये महीने जेब खर्च है मिलता है और इसका केवल 71% वह खर्च करता है, एक वर्ष में कितना बचाएगा। तो ये जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। ये क्या है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा होमवर्क में आंसर देता है, इससे क्या है हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और मैं क्या है प्रत्येक को रिप्लाई देता हूँ जिसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है, ठीक है ना। उसका क्या है प्रत्येक का मैं रिप्लाई देता हूँ। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या है पिछली वीडियो में क्या है जो क्वेश्चन का आंसर देते ही आए हो उसी तरीके से इसमें भी क्या है आपको होमवर्क में क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। इसके जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे, पहला ऑप्शन दे रखा है 69.6, दूसरा दे रखा है 56.6 रुपये, तीसरा दे रखा है 76.6 रुपये, पॉइंट लगा हुआ है ये, और ये दे रखा है सी वाला 82.5 रुपये, ठीक है ना। ये इसके क्या हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 10वां क्वेश्चन। एक आदमी ने कुछ सामान 60 रुपए में खरीदा, उसने अपनी खरीद पर 9% के हिसाब से बिक्री कर दिया, बताओ उसने कुल कितनी राशि दी, ठीक है ना। बिक्री कर के रूप में, बिक्री कर का मतलब जानते हो क्या होता है, बिक्री कर का मतलब होता है टैक्स के रूप में। उसने टैक्स के रूप में क्या है कितना क्या है धन या कितने रुपए दिए। तो देखो उसने 60 रुपए का क्या है सामान खरीदा है, 60 पर उसने कितने का 9% बिक्री कर दिया है। कितना दिया है 9%। तो परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, और काट सकते गुणाई कर लो सीधा सीधा, ठीक है ना। 9 और 6 की गुणा करो कितना आ जाएगा 54, और बटे में कितना हमारा 10। अब 10 से इसको भाग करोगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो यानी 5.4%। 5 सॉरी एक सेकेंड परसेंट में निकल का है, ये निकल का है यानी 5 रुपये 40 पैसे। कितना निकल का है 5 रुपये 40 पैसे। इनमें से कोई नहीं बनेगा, इनमें से क्या बनेगा कोई नहीं। एक सेकंड दोबारा पढ़ लेते, कोई जरूरत तो नहीं हुआ है सवाल में। एक आदमी ने कुछ सामान 60 रुपए में क्या है खरीदा, उसने अपनी खरीद पर 9% के हिसाब से बिक्री कर दिया, तो उसने कुल कितनी राशि दी, कितनी राशि दी, ठीक है ना। तो हमारा ये आया कितना निकल का है 5 रुपये 40 पैसे, ठीक है ना। 5 रुपये 40 पैसे तो ये क्या हो गए टैक्स के हो गए, कर के रूप में हो गए। और 60 रुपये की वस्तु थी, 60 रुपये की वस्तु थी, जोड़ लो दोनों के लिए 0 4, ठीक है ना, 0 और 6 और 5 सॉरी 5 5 और ये 6, यानी 65 रुपये 40 पैसे। कितने रुपए दिए उसने 65 रुपये 40 पैसे, यानी कि सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक कुर्सी जिसका मूल्य 30 रुपये था, अब उसका मूल्य 10% बढ़ गया, ठीक है ना। एक कुर्सी का जो मूल्य था वो कितना था 30 रुपये था प्रारंभ में, अब जो उसका मूल्य है वो क्या है 10% बढ़ गया। तो बताओ उस कुर्सी का मूल्य अब क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो हमने क्या है क्रय मूल्य था वो लिख लिया गुणा। अब क्या है यदि बढ़ रहा है तो हम 100 में जोड़ के लिख देंगे ये 10, ठीक है ना, 100 में जोड़ के। और अगर क्या है कम हो रहा था तो हम क्या है 100 में से माइनस करके लिख देते। तो क्या है जैसे ही बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ोगे तो 10 के लिए तो क्या हो जाएगा 110%, ठीक है ना। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 11 और 3 की गुणा कर लो, 11 और 3 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 33, यानी कि क्या है अब उस कुर्सी का मूल्य 30 से बढ़ के कितना हो गया 33 रुपये हो गया। 30 से बढ़ के कितना हो गया 33 रुपये क्या है अब उस कुर्सी का मूल्य हो गया। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है क्वेश्चन आज मैथ के क्वेश्चन थे, परसेंट के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अभी क्या है परसेंट में और टाइप रह गए हैं, ठीक है ना, प्रतिशत में क्या है अभी और टाइप क्वेश्चनों के रह गए हैं। तो अभी क्या है कल इसकी वीडियो और आएगी, ठीक है ना। इसीलिए क्या है वीडियो को क्या है सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, जैसे क्या है तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और आपकी अपनी तैयारी क्या है फ्री में क्या है बिल्कुल करते रहो, ठीक है। अब देखते हैं
विज्ञान का पोर्शन। विज्ञान में क्या है देख रहे हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, मान लें पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखो मेन चीज़ क्या है, हमारा जो हमारा मैथ का पोर्शन है, यदि आपने मैथ अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ में यदि जो बच्चा पिछड़ रहा है वो उसका सिलेक्शन क्या है दिक्कत में हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्या है मैथ बहुत अच्छे से तरीके, और सब्जेक्ट तो ज़्यादातर सभी कर लिए जाते हैं, लेकिन क्या मैथ में दिक्कत आ जाती है, तो मैथ आप क्या है बहुत ढंग से बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। इसीलिए क्या है हम अपने क्या है सीरीज में मैथ जरूर लेकर आते हैं, ठीक है ना। साथ में क्या है दूसरा पोर्शन लेकर आते हैं, उसमें विज्ञान ले आए, जीएस ले आए, या फिर क्या है रीजनिंग ले आए, ठीक है ना, या फिर कौन सा मतलब पोर्शन ले आते हैं, हिंदी का पोर्शन ले आते हैं। तो आप कल के लिए बताना कि क्या है हम कौन सा क्या है सब्जेक्ट इसके साथ लेके आए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट हम लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, मान लें पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखो ये पपीता होता है, पपीते में क्या है विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। कौन सी मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो सी हमेशा क्या है खट्टे पदार्थों में होता है। जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है खट्टे पदार्थों में होता है। तो देखो इसमें खट्टा पदार्थ कौन सा है, दूध भी नहीं है, आम भी नहीं है, केला भी खट्टा नहीं है, आंवला खट्टा है, सबसे ज़्यादा क्या है आंवला, ठीक है ना। आंवला में क्या है खट्टे पदार्थ, तो इसमें क्या है पाया जाता है। और देखो और किसमें पाया जाता है, जैसे संतरा है, नारंगी है, इन तरीके क्या है इनमें भी क्या है मौसमी है, इनमें भी क्या है विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोफाइड है। हाइड्रोफाइट क्या है। तो देखो हाइड्रोफाइट का मतलब क्या होता है, जो क्या है हाइड्रोफाइट का मतलब क्या होता है। देखो पहले ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन दे रखा है एक समुद्री जंतु है हाइड्रोफाइट, एक जलीय पौधा है, एक पौधा एक रोग है, पौधे का एक रोग है, ठीक है ना। और ये दे रखे हैं हमारे लिए, ये वाले क्या है ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है। क्या होता है, ये एक जलीय पौधा होता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके विज्ञान में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं उधर उधर से रख दिए, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौंग प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें बताना है कि तना से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तना से प्राप्त होता है, या जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है ना, या फल से प्राप्त होता है, या पुष्पकली से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमें जो लौंग प्राप्त होता है, जो लौंग प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली, यानी जो पुष्प की जो लौंग का पौधा होता है, उस लौंग के पौधे पर जो पुष्प आता है, पुष्प से पहले वो कली बनती है, उस पुष्पकली से क्या है हमारे लिए लौंग प्राप्त होती है, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः होता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः होता है, तो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, दिन और रात्रि दोनों में होता है प्रकाश संश्लेषण। ये अगला है रात्रि में होता है, या सी ऑप्शन है दिन में अथवा रात्रि में होता है, या फिर क्या है दिन में होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी, यानी क्या है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, दिन में। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या है किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, देखो क्या है एक तो जल की जरूरत पड़ती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, एक क्या है हमारे लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो प्रकाश क्या है दिन में ही तो निकलता है, ठीक है ना। तो क्या है इसलिए क्या है इसे दिन में, और प्रकाश संश्लेषण और क्या है एक पर्णहरिम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जो क्या है पत्तियों पर पाया जाता है हरा कलर, ठीक है ना। ये इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन की मतलब क्या है जो पर्णहरिम है वो किसके मतलब क्या किसके क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो कलर होता है वो क्या है हरा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दे रखा है मान लें पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ठीक है ना। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। जड़ से प्राप्त होती है, पुष्प से प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है, या तना से, ठीक है ना। बताना है कि जड़ से होती है, या पुष्प से होती है, फल से, या तना से, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बताना है कि हल्दी क्या है किससे प्राप्त होती है, ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे आप पिछली वीडियो में क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके आंसर देते हो होमवर्क के, वो ऐसे ही क्या है इन क्वेश्चनों को भी क्या है आंसर देने हैं, ठीक है ना। और आज का हमारा जो टारगेट है वो आज का टारगेट क्या है, जितने बच्चे भी क्या है इस वीडियो को देखेंगे प्रत्येक बच्चा क्या है लाइक जरूर करके जाएगा, यानी जितने व्यूज उतने ही लाइक, ठीक है ना। इस तरीके से का टारगेट है हमारा आज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा, भार के द्वारा, यानी कि वृक्ष की आयु क्या है उसका भार वजन तोल के ज्ञात करते हैं क्या, या फिर उसकी ऊंचाई द्वारा कि इसकी क्या है वृक्ष की इतनी ऊंचाई है तो ये इतने वर्ष का हो गया, तो ऐसे भी नहीं ज्ञात करते। इसमें वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर, तो हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या है वृक्ष की जो ऊंचाई है वो वृक्ष की जो आयु है वो क्या है इसकी वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर की जाती है, ठीक है ना। अगला है,
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो मैंने अभी बताया प्रकाश संश्लेषण की क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। देखो, प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2 की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है, CO2, जिसे क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जबकि क्या है मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो रिलीज कौन सी गैस करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। और तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाए कि मतलब रिलीज कौन से करते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और यूज कौन सा करते हैं, उनके लिए आवश्यक कौन सी होती है, CO2, ठीक है ना। और मनुष्य के मानव के लिए कौन सी होती है आवश्यक, O2, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, इसमें क्या है ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। टाइप राइटर ने क्या किया है, CO2 नहीं लगाया, दोनों जगह C और CO कर दिया है, दोनों में, इसमें भी CO कर दिया है, इसमें भी CO कर दिया है। तो लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है ना। CO को तो मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत जहरीली गैस होती है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, बहुत जहरीली गैस होती है, जिससे क्या है व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अगला है पुष्प के जनन अंग हैं, यानी पुष्प में क्या है, जनन अंग कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो जो पुष्प होता है, जो पुष्प में जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, एक पुमंग होता है और एक जयांग होता है। क्या होता है, एक पुमंग होता है और एक जयांग होता है। जो पुमंग वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो नर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, नर पार्ट। और जयांग वाला जो पार्ट है, सॉरी एक सेकेंड, जयांग वाला जो पार्ट है वो क्या होता है हमारा, नर पार्ट। और पुमंग वाला जो पार्ट है वो क्या हमारा, मादा पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुमंग एवं जयांग। अगला है संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है, मतलब क्या है, कहाँ उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो सबसे संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है उस पुष्प का नाम क्या है, रैफ्लेसिया द्वारा, ठीक है ना। किसमें, रैफ्लेसिया द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है ना, रैफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल से, क्लोरोफिल से, या क्या है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो 3 क्वेश्चनों के आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना। तो पशुओं की उम्र का पता दांत गिनकर लगाया जाता है, उपयुक्त दोनों, सींगों के छल्ले गिनकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि क्या है, पशुओं की जो उम्र का पता होता है वो दांत गिनकर भी लगाया जाता है और सींगों के छल्ले गिनकर भी लगाया जाता है, ठीक है ना। अगला है, एपीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो जो एपीकल्चर है वो किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से, ठीक है ना। किससे, मधुमक्खी पालन से क्या है, एपीकल्चर संबंधित है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा जो पोर्शन है वो क्या है, आज की जो सीरीज का जो पोर्शन है वो क्या है, हमारा फिनिश होता है, पूरा होता है, ठीक है ना। और कल के लिए ये चीज़ हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कल के लिए कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो मैथ के साथ में। और दूसरी चीज़ क्या है, जितने क्या है व्यूज़, यानी कि जितने मतलब क्या है बच्चे देखेंगे उतने ही क्या लाइक होंगे, ये टारगेट हमारा, ठीक है ना। और प्रत्येक बच्चा क्या है अपने दोस्तों में, प्रत्येक बच्चा केवल क्या है अपने एक दोस्तों में शेयर करेगा, ठीक है ना, प्रत्येक बच्चा, ठीक है ना। तो आज देखते हैं कौन मतलब टारगेट किस तरीके से पूरा होता है, ठीक है ना।